आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट करते जाएं। मैं कह रहा हूं कॉपी का साफ करेंगे, डायरी में बिल्कुल नोट करें बराबर, मेरे साथ साथ थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और बिल्कुल पूरा नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। देखो कितनी सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ना केवल प्रोनाउन बल्कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, पास्ट टेंस के, टेंस के जो स्ट्रक्चर है, या फिर आपके नाउन के जो स्ट्रक्चर है, वो भी हम समझते जा रहे हैं। और कंटिन्यूस आप जुड़े रहे इसमें, ऐसा नहीं कि बीच में अपना कोई काम करने चले गए और देख रहे, बिल्कुल जुड़े रहे कंटिन्यूस। थोड़ी देर रोक दें उसको, बिल्कुल ठंडे मन से उसको देखते रहे, बहुत मजे आने वाले हैं हम लोगों को। देख लेते हैं आगे। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Let's see and Amit complete this job as they like to do it without anyone's help. Question number 15. Let she and Amit complete this job. Let she and Amit complete this job as they like to do it. Job as they like to do it without anyone's help. चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, और बताइए इसमें क्वेश्चन रीड करिए, ट्राई करिए, क्या होना चाहिए, क्या मिस्टेक हमको लग रही है। कुछ रूल्स हमने पहले ही डिस्कस किए इसके, ट्राई करें आप, क्या होना चाहिए इसमें एरर। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लेट शी एंड अमित, ठीक है, तो ये आपका जो है शी एंड अमित, ये आपका क्या हो गया? ये जो शी एंड अमित है ना, ये आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेट के बाद कभी भी कोई आता है तो वो ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। लेट के बाद याद रखना, ये मैंने आपको बताया भी था। 3 वर्ड लिए थे मैंने रूल में, याद है आप लोगों को? क्या वर्ड लिया था? एक तो लेट लिया था, और क्या लिया था सर? लाइक लिया था, और क्या लिया था सर? बिटवीन लिया था, याद है ना भाई? तो ये 3 वर्ड लिए थे। उसके बाद क्या हुआ था सर? आपने कहा था कि प्रोनाउन अगर आएगा तो वो कौन सा प्रोनाउन आएगा? वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कहा था, आपने सुना था, तो सुना था, ठीक है। तो 3 वर्ड है हमारे, उसके बाद अगर प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। तो भाई लेट जो है उसके बाद शी नहीं आएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या हो जाता है? वो हर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, लेट हर एंड अमित, ठीक है। लेट मी एंड अमित भी होता तो मी नहीं होता, लेट आर एंड अमित। लेट मी एंड अमित है तो मी नहीं होता, लेट अस होता। क्या होता? अस होता। लेट दे एंड अमित तो लेट दे नहीं होता, लेट देम होता, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो है लेट के बाद कभी भी लेट मी गो, लेट आई गो नहीं होता है, लेट मी गो, ठीक है ना। जैसे ये लेट ही सिट नहीं होता है, क्या होता है? लेट हिम सिट, लेट हिम सिट। या फिर लेट आई गो नहीं होता है, लेट मी गो टू मार्केट, लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो। तो ये मी होता है, मतलब
एक ही नहीं है, तो लेट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लेट हर एंड अमित कंप्लीट, इनको कंप्लीट करने दो। अब देखो आप ध्यान से, ये आपका ठीक है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें नाउन है, ठीक है। नाउन क्या है, एक है कि दो है? दो है, प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल हो गया ना, प्लूरल नाउन। दो लोगों की बात हो रही है, एक तो हर की बात हो रही है और अमित की बात हो रही है। अब प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये सब रूल के पार्ट है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक रूल अपन ने कर दिया, और एक्स्ट्रा भी रूल याद रखो कि जैसे अगर आपका नाउन है वो आपका क्या है, याद रखो जरा दोस्तों, ये भी हमने पहले रूल्स में किया हुआ है। नाउन अगर आपका प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा वो, प्लूरल होगा। तो ये देखो कंप्लीट, कंप्लीट होता तो सिंगुलर, कंप्लीट बराबर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेट हो गया, हर एंड अमित हो गया, कंप्लीट दिस जॉब, ये जॉब, ये नया सब्जेक्ट आ गया, जॉब नया, सॉरी नया नाउन आ गया, एज दे। अब देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो लेट हर एंड अमित कंप्लीट दिस जॉब एज दे। ये दे कौन है, दे कौन है, किसकी बात हो रही है, दे है अपने, इन दोनों की बात हो रही है, हर एंड शी, एक से ज्यादा है कोई इशू नहीं। तो लेट दे जॉब एज दे गाइस। तो ये जो है अगर आपका प्रोनाउन हुआ तो वो भी प्लूरल प्रोनाउन होगा, ठीक है ना भाई। देखो सिंपल ऐसा याद रखो, नाउन आपका अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होगा। अगर आपका स्टार्टिंग में नाउन ही सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर। तो यहाँ पे ये जो है आपका देखो प्लूरल है, दो नाउन से प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल है, बराबर है। एज दे लाइक टू डू, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई इशू नहीं, टू डू इट विदाउट एनीवन्स हेल्प, किसी की हेल्प। तो एनीवन्स यहाँ भी कोई इशू नहीं, किसी की का की आ रहा है ना, किसी की मदद से, तो विदाउट एनीवन्स हेल्प। तो यहाँ पे बाकी में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। एरर जो है वो हमने देखा इसमें था शी में, शी का आपका हो गया हर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, I and you are expected to do। I and you are, ये क्वेश्चन से पूरा रिवीजन हो रहा है हमारा। जो रूल्स हमने पढ़े ना, जितने भी रूल्स एक तरह से पूरी तरह से हम उसको रिवीजन में ला रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, हमने जो जो रूल्स पढ़े वो भी हमको वापस से रिवीजन में हमारे आ रहे हैं। तो I and you are expected to do your duty, to do your duty, to do your duty in the interest of the student, duty in the interest of the students। ठीक है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो आप, इसका भी रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना। मेरे आप रूल्स देखो वापस से, जो भी रूल्स हमने प्रोनाउन के पढ़े हैं वो रूल्स आप देखो वापस से, बिल्कुल इसका आंसर हमको, अगर आप लोगों ने वो रूल पढ़ा है तो अभी तक इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया हो, मुझे यकीन है कि इसका आंसर आपको पहले आ गया होगा, शर्त है आपने मेरे रूल्स पढ़े हो। देख लेते हैं फिर से। I and you are expected to do your duty in the interest of student। एक मोटा मोटा इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि I और you, मैं और तुम जो है
बात करें वो हम ये ध्यान में रख के करें कि उससे बच्चों का फायदा ही हो, बच्चों का नुकसान नहीं हो। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आप देखो, हम सबसे पहले तो आई एंड यू, एक तो रूल हमने जो सबसे पहले हमने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन का रूल, क्या रूल पढ़ा है आपको याद है? 231 1 2 3 पढ़ा है हमने। 231 कब लगाते हैं? जब सेंटेंस पॉजिटिव है। 1 2 3 कब लगाते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। याद है? रूल नंबर 1 ही हमने देखा था दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन का। 2 3 1 कब लगाते हैं? जब आपके पर्सनल प्रोनाउन का सेंस पूरा पॉजिटिव है, तो इंटरेस्ट स्टूडेंट के फायदे की बात हो रही है, पॉजिटिव में है, कोई इशू नहीं। चलिए 2 3 1 का सिस्टम है। 2 3 1 मतलब ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, इस अरेंजमेंट में यहाँ पे आने वाला है। देख लेते हैं 2 सेकंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? आई कौन होता है? मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना? फिर यू कौन होता है? तुम, मतलब सेकंड पर्सन। तो ये अरेंजमेंट इधर बट क्या होगा? यू इधर और आई इधर। तो पहला एरर तुमको पता चल गया। ठीक है ना भैया? पहला जो एरर है ये कि यू एंड आई रिप्लेस कर दो 2 3 1 के हिसाब से। चलिए कर देता हूं सर। तो यू एंड आई दो लोगों की बात हो रही है, तो आर, कोई इशू नहीं। ये वर्ब जो है आपका प्लूरल है, तो ये वर्ब आपका प्लूरल। ठीक, ये बराबर, ये करेक्शन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड टू डू योर। अब भैया ये आपका यहाँ आपने लिया सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। भाई सब्जेक्ट की जगह लिए ना हमने ये प्रोनाउन रखे, तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अब आने वाला जो प्रोनाउन है उसका भी रूल है, वो भी मैंने सिखाया था। बता दो भैया क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था, याद है? देखो क्या है, आई और यू जब दोनों है आपके सब्जेक्ट में, आई और यू अगर दोनों है तो सर उसमें आएगा चलेगी, आई की चलेगी, आर होगा, यू की नहीं चलेगी। जब तक आई जीवित है, जब तक आई जिंदा है, यू नहीं हो सकता। ठीक है? जब तक आई जीवित है, यू को कोई टच नहीं कर सकता। मतलब आई है तो आर होगा, आई है तो आर होगा। इसका क्या रूल हमने पढ़ा था? इसका रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे, ये देखो ये हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के अंदर अगर आई भी है और आपका यू भी है, तो उस केस में अगर आगे कहीं पे प्रोनाउन आया, पॉसेसिव प्रोनाउन कोई आया, तो वो हमारा आर होगा। क्या होगा? आर होगा, आई की चलेगी। अगर उसमें केवल यू है और आई नहीं है, उस केस में योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर होता कि यहाँ पर होता शी एंड यू, क्या होता? शी एंड यू, तो फिर कोई योर बराबर होता। क्या होता है? योर बराबर होता। अब मान लो कहीं पे आई भी नहीं है और आपका यू भी नहीं है, आई भी नहीं है और यू भी नहीं है, तो उस केस में आपका पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो देयर हो जाता। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ ही और शी होगा। यहाँ मान लो ही एंड शी आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। समझ में आई बात? आई और यू दोनों नहीं होता, ही और शी या कोई भी नाम होता, राम एंड श्याम, मोहन एंड शोभन, जो भी होता, तो ही एंड शी आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। क्या हो जाता? देयर ड्यूटी। अगर यह होता ही एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू डू यूर ड्यूटी, क्या होता? यू की चलती, यूर ड्यूटी। लेकिन यहाँ पर आई है, तो आई यू की जब हम बात करें तो वो आर यू की हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही मैं सीधे लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है। मतलब आप देख सकते हो कि जो भी रूल हमने स्टडी किया है उसके क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत अच्छे बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं।
और आप लोगों को बिल्कुल समझ के अच्छे से इसको पूरा सॉल्व करना है, समझना है। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट भी करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आप बार-बार उसको पीछे रिवाइंड करिए। मेरे जो पिछले कुछ सेक्शन है, पिछले कुछ प्रोनाउन के जो मेरे चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल आप स्टडी करें। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल्स में मैंने रूल्स को बहुत सारे बिल्कुल जो रियल टाइम आप बोल सकते हो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उनको ले लेके मैंने पूरा एक एक रूल को पूरा एकदम डिटेल में आप लोगों को समझाया है। और अभी भी आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल क्वेश्चंस ले लेके उसको समझा रहा हूँ। देखो आप लोगों के कितने बढ़िया तरीके से पूरे आपके कांसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 17 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, My father and myself are great followers of the great followers of the tenets of socialism. Tenets of socialism and will vote according to his wish. And will vote according to his wish. ठीक है, will vote according to his wish. तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप ये देखें, क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या एरर है। देखो माय फादर एंड मायसेल्फ, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें ये क्या है, माय फादर मेरे पिताजी और मायसेल्फ बोलते हैं ना, मायसेल्फ एक्स वाई जेड, मायसेल्फ से कभी भी शुरू नहीं करना है, क्योंकि मायसेल्फ जो है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका आई होता है, याद रखें। और देखो पहले भी हमने बताया, अभी भी यही लॉजिक आ गया कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पे हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक हो गई। ये क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। तो क्या हो जाएगा आपका, माय फादर एंड आई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे शुरू में हमको जो है मिस्टेक पता चल गई। आगे देख लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, दो लोगों के से मिलके जो है हमारा सब्जेक्ट बन गया। एक आपका उसमें नाउन हो गया, एक आपका उसके अंदर प्रोनाउन हो गया। ठीक है, कितने लोग हो गए सब्जेक्ट में, कितने लोग हैं, नाउन कितने हैं, दो हो गए, मतलब प्लूरल है। ये कौन से फॉर्म में है, प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल है, तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दे आर कौन, ग्रेट फॉलोअर्स। कौन है वो,
great followers हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसके of the tenets of socialism. They are the great followers of the tenets. Tenets का मतलब होता है कि फॉलोअर ही, एक तरह से फॉलोअर ही होता है, ठीक है. टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म या सोशलिज्म के नियम बोल सकते हो, है ना, या सोशलिज्म का जो नियम है, ठीक है, रूल्स बोल सकते हो, रूल्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है. चलिए इसको आप रूल्स की बात हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सोशलिज्म के जो रूल्स है उसके हम लोग जो है, मैं और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे फॉलोअर है. मतलब हम लोग जो है सोशलिज्म में, समाजवाद में हम लोग विश्वास रखते हैं. एंड विल वोट, और हम लोग जो अपना वोट देंगे कैसे देंगे, अकॉर्डिंग टू हिज विश. किसकी विश, किसकी, किसी इंसान की. हिज तो क्या होता है भाई, हिज मतलब किसी इंसान की विश, उनकी खुशी, हम वोट करेंगे उसकी खुशी के कारण. तो उसकी किसकी, किसी इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, ये टेनेट्स की बात हो रही है, या टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म की बात हो रही है. क्लियर हो रहा है आप लोगों को, टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म. तो यहाँ पे विल विश अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, हाँ, एंड विल वोट अकॉर्डिंग टू हिज विश. यहाँ पे ये जो आपका क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, नहीं ये अलग हो गया, इसको देखो, ये क्या हो गया, पॉसेसिव, ये क्या है आपका हिज पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या है आपका हिज पॉसेसिव प्रोनाउन. लेकिन यहां देखो आप, पहले आपको याद है मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर. तो इधर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट देखो क्या है, प्लूरल है, दो लोगों की बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दो नाउन है उसमें, तो ये भी प्लूरल ही होगा. तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, आर होगा. क्या हो जाएगा, आर विश. क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आर विश. तो वी विल वोट अकॉर्डिंग टू आर विश. क्या बोला, माय फादर एंड माय सेल्फ दे आर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म. मेरे पिताजी और मैं जो है सोशलिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर है, और हम लोग वोट करेंगे हमारी मर्जी से, ठीक है, हमारी. दो लोगों की बात हो रही है ना. इसको आप ऐसे भी समझो कि यहाँ पे माय फादर एंड आई आ गया ना, तो आई का मैंने क्या बोला था, इससे जस्ट पहले वाले रूल में, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या बताया था कि कहीं पे भी आई आ गया तो आर आ जाएगा, यू है आई नहीं है तो योर हो जाएगा. तो वही वाला सेम रूल जो है यहाँ पे भी अप्लाई होता है. क्लियर है दोस्तों 17 वाला क्वेश्चन. चलिए याद रखो, इसमें ये भी आप लिखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कभी भी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है. देखिए यहाँ पे रूल में इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक pronoun is never used as subject. ठीक है ना, याद रहेगा. ये जो सेल्फ वाले जो क्वेश्चन हैं, सेल्फ अकेला नहीं, सेल्फ के प्रोनाउन में सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ और देमसेल्फ, वो जो वर्ड है वो कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं, ठीक है. तो हमारे सब्जेक्ट में कभी भी आप लोग सेल्फ जो है उसका इस्तेमाल, मतलब हिमसेल्फ, हरसेल्फ, मायसेल्फ का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. नोट करें इसको. क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, the book is very interesting and its theme is completely based on the current social topics. Question है, the book is very interesting and
टॉपिक्स। ठीक है, ये एकदम नए तरीके का क्वेश्चन है। इसमें बताएं जरा, क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्या कहता है क्वेश्चन। देखो आप, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो बुक है मेरे पास अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स थीम इज बेस्ड, उसका जो थीम है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन करंट सोशल टॉपिक्स। अभी का जो सोशल टॉपिक्स है, सामाजिक जो भी टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बुक की बात हो रही है, देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो द बुक, अब इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट द बुक। ठीक है, फिर इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये क्या है, सिंगल है, तो ये भी सिंगल। ठीक, तो कौन क्या है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, बुक वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये भी आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब ये एंड करके जो है ये नया आपका नया सेंटेंस शुरू हो गया, नया सेंटेंस शुरू हो गया, तो ये इट्स। अब आप ध्यान से देखो, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। रूल हमारा कहता है, रूल हमारा कहता है कि ये जो आई टी और अपोस्ट्रोफी ए करके एस लगा होता है ना दोस्तों, ये इसका मीनिंग होता है इट इज। इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज, या फिर इसका मीनिंग होता है इट हैज। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, और ITS इट्स जो है वो होता है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है वो आपका पॉसेसिव केस प्रोनाउन। तो यहाँ जो है इट्स थीम पॉसेसिव केस प्रोनाउन, ये देखो आपका ये नाम है, इसके पहले ये पॉसेसिव केस प्रोनाउन है। स्पेलिंग यहां गड़बड़ है, आई टी बिना अपोस्ट्रोफी वाला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा सा अपोस्ट्रोफी के कॉमन है हमारा, पूरा एक नंबर काट के रख दिया। तो याद रखना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, अभी बिठा लो, कहीं पर भी याद रखो। भाई यहाँ पे इसकी जरूरत है क्या, एंड इट इज थिंग। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पे कॉमा अपोस्ट्रोफी करके इसमें किया ना, ये क्या होता है, एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, इट इसका, या फिर कई बार इट हैज का। तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है कि ये कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का मार्क आया मतलब वो इसकी बात कर रहा है। क्लियर है, ये मिस्टेक नहीं करना है। आज आपको पता चल गई बिल्कुल। अब ये हमेशा आपके साथ रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि इट्स का क्या होता है, और ये कॉमा वाले जो अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लगना है बिना अपोस्ट्रोफी वाला। इट्स थीम इज बेस्ड, देखो प्रेजेंट में चल रहा है, इज बेस्ड ऑन करंट सोशल टॉपिक्स, सोशल मुद्दों पर, एक से ज्यादा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, बाकी बिल्कुल एकदम हमारा परफेक्ट है, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। देखो कितने अच्छे कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी चीजें हम लोग प्रोनाउन में समझ रहे हैं कि भैया लेट आया, या फिर लाइक आया, या फिर बिटवीन जैसा कुछ आया, तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव वर्ब को प्रोनाउन लगेगा। इट्स का ध्यान रखना है, अगर उस पे अपोस्ट्रोफी का मार्क आया तो मतलब वो इट इज हो गया, नहीं आया तो वो पॉसेसिव केस प्रोनाउन हो गया। इतनी सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं। नाउन सिंगुलर तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, कहते हैं ना जैसी करनी हाँ वैसी करनी, तो वैसे जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, याद रखना। ठीक है, और वैसा वर्ब भी। वर्ब कहाँ जाएगा बेचारा, उसको छोड़ के कहाँ जाओगे, वो भी साथ साथ चलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन हमने देख लिया। चलिए
company has appointed some consultants to help them. The company has appointed some consultants to help them. The company has appointed some consultants to help them increase its revenue and improve its financial position. Then increase its revenue and increase its revenue and improve its financial position. Improve, improve its financial पोजीशन। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, एरर इसके अंदर वापस से आपका प्रोग्राम का ही एरर है और क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए बैंकिंग के क्लर्क के जो है क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। आप लोग भी इसको पढ़े और बताएं मुझे, ठीक है आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, आप लोग बताएं इसमें क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पढ़े आप और मुझे बताएं इसकी क्या एरर है। समझे क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करें, बताएं क्या होना चाहिए। आ गया भाई आंसर? गुड। चलिए देख लेते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखो, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं हम लोग। कंपनी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया भाई, सब्जेक्ट और नाउन भी हमारा कंपनी है। और नाउन कैसा है ये ध्यान रखना है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। इसीलिए तो यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है हैज। पूरा समझते हुए चलना है भाई, सिंगुलर नाउन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ना? ये आपका अपॉइंटेड हो गया, ठीक है। अपॉइंटेड जो है आपका जो मेन वर्ब आ गया, तो ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ये अपॉइंटेड आपका मेन वर्ब आ गया। क्या अपॉइंट करा उसने? कंपनी ने क्या अपॉइंट करा? कुछ कंसल्टेंट्स को, ठीक है। अपॉइंटेड क्या का उत्तर आ रहा है, तो ये जो सम कंसल्टेंट है ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया ना स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हो गई? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। क्लियर? ऑब्जेक्ट तक बराबर है। आगे बढ़ते हैं। टू, क्यों? टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू हेल्प देम इंक्रीज, टू हेल्प देम किसको? ये देम कौन है? ये देम क्या है? ये देम सर नाउन है। क्या है सर? नाउन है। नाउन कैसे आता है? किस पे डिपेंड करता है? उसके नाउन पे। किस पे करता है? उसके नाउन पे। तो नाउन क्या था? ये नाउन किसके लिए लागू हो रहा है ये समझना है। ये प्रोनाउन मैंने लगाया, किसके लिए लगाया?
से कंपनी हैज अपॉइंटेड सम कंसल्टेंट्स, कंपनी ने कुछ कंसल्टेंट को अपॉइंट करा टू हेल्प देम, मतलब कंसल्टेंट को अपॉइंट करा और उन्हीं को थोड़ी हेल्प करेंगे इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो है ये देम जो है किसके लिए है, कंपनी के लिए, मतलब आपका जो प्रोनाउन है वो किस नाउन के लिए, इस नाउन के लिए। समझ में आ रही मेरी बात, ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए, कंपनी की बात हो रही है ना, तो हेल्प किसको, तो हेल्प कंपनी। एक काम करो, देम हटा दो, ठीक है ना, देम हटा दो, फिर देखो द कंपनी हैज अपन एक काम करते हैं, हम लोग दोनों चीजें लगाते हैं। द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम कंसल्टेंट्स टू हेल्प द कंपनी इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी लगा ये सही लग रहा है या फिर दूसरा मैं पढ़ता हूं वो सही लग रहा है, बताना। द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम कंसल्टेंट्स टू हेल्प सम कंसल्टेंट्स इंक्रीज इट्स रेवेन्यू टू इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर टू हेल्प कंपनी, तो वही आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपका नाउन वैसा आपका प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन नाउन देखो सिंगल है, एक की बात हो रही है, दूसरी बात कंपनी है तो कोई जेंडर नहीं आएगा। भाई कंपनी नॉन लिविंग फैक्टर है ना, तो इट्स लगाएंगे, इस या हर तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाते हैं, और एक कंपनी है तो देम भी नहीं लगा सकते, देयर भी नहीं लगा सकते, एक सिंगल कंपनी है ना तो ये इट्स आ जाएगा। टू हेल्प देम के बदले क्या हो गया यहाँ पर IES, इट्स, टू हेल्प इट्स, सॉरी टू हेल्प इट्स नहीं इट, टू हेल्प इट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। यहाँ पे भी किसकी बात देखो, इधर भी हिंट अपने को पता चलती है, देखो भाई यहाँ पे ये कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे भी कंपनी की ही रेवेन्यू की बात हो रही है, और यहाँ पे भी एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन भी जो है किसकी इंप्रूव हो रही है, कंपनी की हो रही है। तो ये पॉसेसिव केस प्रोनाउन लग गया, नाउन अपना कंपनी है। हमारी बात समझ में, ये देखो यहाँ पे पॉसेसिव केस जो प्रोनाउन लगा ये भी इस कंपनी के लिए, यहाँ जो पॉसेसिव केस प्रोनाउन लगा वो भी इस कंपनी के लिए, और यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगेगा वो भी कंपनी के लिए ही लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें हमको जो है ये पहचानना है कि आपका नाउन क्या है, ठीक है ना, किसकी बात हो रही, किसकी वजह से वहां पे, किसकी वजह से, किस नाउन की वजह से सेंटेंस में हमारा अगला प्रोनाउन आ रहा है, या जो वो प्रोनाउन है वो कौन से नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से नाउन की रिपीटेशन को रोक रहा है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, जो भी प्रोनाउन लगा हुआ है वो भाई कौन से नाउन की रिपीटेशन को रोक रहा है, वो अगर समझ लिया ना तो मिस्टेक नहीं होगी। भाई वो इस कंपनी की इसको रोक रहा है, कंपनी तो अकेली है और नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे इट आ गया। क्लियर है?